नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल मोहित कंबोज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर खुलासा किया। वो माफिया से कनेक्शन को लेकर कहिए, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन को लेकर कहिए, अनिल देशमुख, ऋषिकेश देशमुख, नवाब मलिक या उनके दामाद को लेकर कहिए, कई सारे बड़े खुलासे जो है मोहित कंबोज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। इस दौरान उन्होंने एक नए व्यक्ति का नाम भी शामिल किया जिसका नाम उन्होंने सुनील पाटिल बताया, जिसे वो एनसीपी के जो फॉर्मर मेंबर है उनमें से एक बता रहे थे। आपको बता दें कि उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही नवाब मलिक का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि कल वो एक जो है कुछ राज का खुलासा करने वाले हैं, कल वो किसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। यानी उन्होंने आज की बात कही थी। आपको बता दें कि आज ही उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भी कई सारी बातें या कह सकते हैं कि हमेशा की तरह बयानबाजी करते हुए नजर आए, जिनके तथ्य और प्रमाण उनके पास हमेशा की तरह मिसिंग ही नजर आए। आपको बता दें कि उनका ये कहना था कि समीर वानखेड़े ने जो प्राइवेट आर्मी बनाकर रखी है उसमें मोहित कंबोज भी एक व्यक्ति हैं, उस आर्मी के वो भी पार्ट है और यही रीजन है कि मोहित कंबोज सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखेड़े की लाज बचाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि यही नहीं, नवाब मलिक का ये तक कहना था कि मोहित कंबोज जो है वही आर्यन खान की पूरा इस जो ड्रग मुद्दा है इसके पीछे के मास्टरमाइंड है। जहां पर एक तरफ मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल, नवाब मलिक को इसका मास्टरमाइंड बताया था, तो वहीं अब नवाब मलिक जो है उल्टा वार करते हुए नजर आए, मोहित कंबोज को ही इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बता दिया। उन्होंने बताया कि मोहित कंबोज के जरिए ही ये पहले पता लगाया गया कि आखिर किस तरीके से कौन कौन से बॉलीवुड स्टार जो है वो ड्रग्स लेते हैं, और उसके बाद आर्यन खान की जो है गिरफ्तारी का पूरा षड्यंत्र रचा गया और 25 करोड़ की मांग की बात की गई, जहां उन्होंने 50 करोड़ रुपए वसूल भी लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोहित कंबोज जो है वो समीर वानखेड़े की आर्मी के मेंबर है और यही कारण है कि हर बार जब समीर वानखेड़े के ऊपर वार किया जाता है, जब समीर वानखेड़े के ऊपर कुछ कहा जाता है, तो मोहित कंबोज वही आदमी है जो हर बार उनकी बचाव के लिए सामने आते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि नवाब मलिक का यह भी कहना है कि जिस ललित होटल की बात वो कल कर रहे थे, उन्हें पता था कि उसी ललित होटल की बात मैं आज करने वाला हूं और यही रीजन है कि वो उन्होंने पहले ही ललित होटल की बात कर ली। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ललित होटल को 2 से 3 बार लीला होटल भी कहा और बाद में फिर उन्होंने इसे करेक्शन करते हुए कहा कि मैं ललित होटल की बात कर रहा हूं, जिसकी बात मोहित कंबोज ने कही थी और कहा था कि यहाँ पे कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों के सुनील पाटिल के साथ जो है यहाँ पे मीटिंग्स होती थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मीटिंग है हमारे तरफ से नहीं की जाती थी, बल्कि समीर वानखेड़े उनकी प्राइवेट आर्मी ही इसी ललित होटल में मीटिंग करती थी और जिनको पता था कि इस ललित होटल का राज मैं खोलने वाला हूँ, इसलिए उन्होंने पहले ही खोल दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मोहित कंबोज होटल्स की बात कर रहे हैं उन्होंने खुद 12 होटल खोल के रखे हैं। जो मोहित कंबोज मेरे ऊपर बेनाम संपत्ति की बात कहते हैं, उनके खुद 12 रेस्टोरेंट चलते हुए नजर आते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े और मोहित कंबोज की एक मीटिंग हुई थी, वो भी एक कब्रिस्तान के बाहर जहां पर सीसीटीवी नहीं था और इसी वजह से इस मीटिंग की सीसीटीवी फुटेज नहीं निकल पाई, इस मीटिंग के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया। इसके साथ ही उन्होंने सैम डिसूजा को भी आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि जो सैम डिसूजा इस मुद्दे में बढ़ चढ़कर बोलते हुए नजर आ रहे, जिस सैम डिसूजा का कल मोहित कंबोज ने एक वीडियो सुनाया था, वो सैम डिसूजा भी समीर वानखेड़े के प्राइवेट आर्मी का एक मेंबर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यही सैम डिसूजा इससे पहले भी एक घोटाले में शामिल था जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन आज तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसा क्यों। साथ ही जो सुनील पाटिल का बात जो कल मोहित कंबोज ने बताया था कि सुनील पाटिल ही इस पूरे मामले में एक मास्टरमाइंड है, तो उस बात पे भी नवाब मलिक जो है सफाई देते हुए नजर आए। उस बात पर भी नवाब मलिक ये कहते हुए नजर आए कि सुनील पाटिल ना तो एनसीपी का कोई मेंबर है और ना ही सुनील पाटिल से मैं कभी मिला हूँ और ना ही सुनील पाटिल को मैं जानता हूँ। साथ ही नवाब मलिक ने यह भी कहा कि जिस सुनील पाटिल की बात की जा रही है उसी सुनील पाटिल के कई सारे वीडियो जो है अमित शाह के साथ कई सारे वीडियो जो है गुजरात के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के बीच में है, तो क्या मैं उनके साथ उनका नाम जोड़ दूं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि इस पूरी किडनैपिंग के पीछे समीर वानखेड़े का जो है दिमाग है, पूरी जो ये किडनैपिंग का हुई है इसको समीर वानखेड़े ने अंजाम दिया है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि नवाब मलिक एक के बाद एक कई सारे आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आए और हमेशा की तरह उनके पास तथ्यों की कमी नजर आई। आपको बता दें कि उन्होंने वीवी सिंह को भी इस मामले में खींच कर लेकर आए। उन्होंने ये भी बताया कि समीर वानखेड़े जब उस कब्रिस्तान के बाहर मीटिंग कर रहे थे तो वहां पे कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया मीटिंग करते हुए और उन्हीं लोगों ने नवाब मलिक को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि समीर वानखेड़े जो है वहां पे खड़े होकर मीटिंग कर रहे थे। उसके बाद समीर वानखेड़े सामने आते हैं और ये कहते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा था, उनके पीछे कोई लगा हुआ था ताकि ये सब मीटिंग के बाद छुप जाए। तो आप देख
देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक बेतुकी बातें करते हुए, बेतुकी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके ना उनके पास कोई भी प्रमाण है। उन्होंने सिर्फ जुबानी बातों में ये कह दिया कि इस तरीके से मीटिंग हुई थी, इस तरीके से लोग जो है ये मुझे बताने आए थे। उनके पास वो बंदा भी वहां मौजूद नहीं था जिसने ये बात उन्हें सामने से कही। साथ ही उन्होंने कहा, जो समीर वानखेड़े ये कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वही कोई जब व्यक्ति समीर वानखेड़े के बारे में बात करने के लिए सामने आता है तो ऐसा लगता है कि उसे उसकी जान का खतरा है। और यही रीजन है कि लोग सामने खुलकर नहीं नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े की आर्मी में होने के वजह से ही मोहित कंबोज जो है हर बार बयान देते हुए नजर आते हैं, और ये समीर वानखेड़े का ही दिमाग था जिसके वजह से उन्होंने सिखा पढ़ाकर मोहित कंबोज से सुनील पाटिल का नाम निकलवाया। उनका ये कहना है कि सुनील पाटिल क्या है, क्यों है और इस मुद्दे में कहां से आ गए, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुनील पाटिल से कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई। सुनील पाटिल एनसीपी के जो मेंबर बताए जा रहे हैं वो उसके मेंबर भी नहीं है, तो सुनील पाटिल से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा काम सिखाना पढ़ाना नहीं है। जिस तरीके से समीर वानखेड़े जो है सैम डिसूजा और मोहित कंबोज को पढ़ा लिखा कर इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और सारी चीज़ों को सामने रखा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े का नसीब अच्छा है कि मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं 1-2 वीडियो भी जारी करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा की तरह इस बार भी नवाब मलिक हवाई जो है बयानबाजी करते हुए नजर आए। उनके पास कोई भी जो है तब प्रमाण नहीं मिले, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ इस बात को लेकर जो भी मोहित कंबोज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया वही बात को नवाब मलिक ने आज मोहित कंबोज पर डाल दिया। कल जिस तरीके से मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल को इस पूरे का जो इस कहानी है इसके पीछे का जो है मास्टरमाइंड बताया, तो वही नवाब मलिक ने आज मोहित कंबोज को ही सब पूरे किडनैपिंग का मास्टरमाइंड बता दिया। साथ ही जहां पर एक तरह से प्रॉपर गिरफ्तारी हुई है, ड्रग मामले में आर्यन खान पकड़े गए हैं, अब इस प्रॉपर गिरफ्तारी को भी नवाब मलिक किडनैपिंग का नाम देते हुए नजर आए। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से आर्यन खान को किडनैप किया गया क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार जो है वो उनके बेटे हैं और ऐसे में उनसे कई सारे पैसे निकाले जा सकते हैं, और यही हुआ। 25 करोड़ की जगह 50 करोड़ की वसूली करने का काम चल गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े इस तरीके के मुद्दे लेकर सामने आते हैं, छोटे छोटे ड्रग मुद्दों को बड़ा जो है मुद्दा बनाते हैं ताकि इनके तले जो बड़े ड्रग मुद्दे हैं, जो बड़े ड्रग माफिया है, अपना काम धड़ल्ले से चढ़ा सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन होने के जहां पे पूरे प्रमाण मोहित कंबोज ने दिए थे, तो वहीं पर उसी बात को वापस से उल्टे तरीके से बताते हुए नवाब मलिक बयानबाजी कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके ही कनेक्शन ड्रग माफिया के साथ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल मोहित कंबोज ने कई सारे फोटोज जो है शेयर किए थे जिसमें ड्रग माफिया जो था, जो कि आप कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम का जो गुर्गा था, जो कि म्याऊ म्याऊ यहाँ पर चलाने के लिए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, चिकू पठान जो थे उनका नाम आया था सामने, और इसके साथ जो है अनिल देशमुख का फोटो भी सामने आया था। तो उस पर भी नवाब मलिक कहते हुए नजर आए कि ये सारी चीज़ें जो है कई सारे लोगों के साथ कई लोगों की फोटोज आती है लेकिन इससे कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा जा सकता है। और इसी बात को कहते हुए सुनील पाटिल के जो वीडियोस अमित शाह और इसके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ वो जोड़ते हुए नजर आए जिसका कोई भी तालमेल नहीं बैठता है। आपको बता दें कि नवाब मलिक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बौखला चुके हैं। उनके पास इस वक्त कोई भी एविडेंस नहीं है जो उन्हें सही प्रमाण कर सके। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे दामाद की बेल को रद्द करने की धमकी मुझे मिली, SRK यानी शाहरुख खान को भी जेल में डालने की धमकी मिली। तो कई सारी धमकियां जो है इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस तरीके की कोई भी बयानबाजी जो है आर्यन खान के जो परिवार है उसकी तरफ से नहीं आई है। आपको बता दें कि आर्यन खान का ये जो बॉलीवुड का जो ये मुद्दा है ड्रग का, ये एकदम एक ड्रग मुद्दे से स्टार्ट हुआ था और आखिरकार इसे पूरे तरीके से नवाब मलिक ने पॉलिटिसाइज कर दिया। आपको बता दें कि इसके बाद ही मोहित कंबोज ने ये पूरी कहानी जो है बताई कि ये किस तरीके से ये पूरी कहानी NCB और समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए स्क्रिप्टेड की गई थी। उन्होंने कई सारे जो है वीडियो रखे सामने, कई सारी तस्वीरें सामने रखी, कई सारे सवाल सामने रखे जो कि उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार शिवसेना और NCP से किए। लेकिन इसके बाद ना NCP ने कुछ कहा, ना शिवसेना की तरफ से कोई भी बयान आया, लेकिन हमेशा की तरह नवाब मलिक को आगे कर दिया गया और नवाब मलिक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बयानबाजी करते हुए नजर आए। और उनके पास भी हमेशा की तरह ना तथ्य, ना प्रमाण, ना सत्य, कुछ भी उनके पास नहीं था। उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी बोली थी जिसके जरिए वो दूसरों पर आरोप लगाते हुए नजर आए, जो कि हमेशा वो करते रहते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही नवाब मलिक की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, एक और ट्वीट जो है मोहित कंबोज की तरफ से आया और उन्होंने उस ट्वीट में लिखा
कि खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। यानी मोहित को भी अब पता चल गया है कि अब जितने भी इनके खिलाफ जो है प्रमाण निकल कर सामने आएंगे, जितने भी प्रमाण जो है इनके दामाद, इनके बेटे के खिलाफ निकल कर सामने आएंगे, उतनी बार ही नवाब मलिक फिर से इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रमाण इस वक्त नहीं मौजूद है। तो ऐसे में आपने जाना किस तरीके से नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों को उल्टे तरीके से रखने की कोशिश की, किस तरीके से वो सिर्फ इस बार भी बयानबाजी करते हुए नजर आए। तो नवाब मलिक की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।